तो आज हम बात करेंगे ध्रुवा के बारे में, ध्रुव के बारे में, जिसकी हम व्रत विधान में पूजा करते हैं। ध्रुवा अष्टमी का व्रत भी एक महत्व रखता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आती है उसे ध्रुवा अष्टमी कहा जाता है। जो हम पूजा में उपयोग में लेते हैं ध्रुवा, ध्रुवा की उत्पत्ति जो है वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन ही हुई थी। और जो व्यक्ति इस पुण्य ध्रुवाष्टमी के दिन श्रद्धापूर्वक व्रत करता है उसके वंश का कभी भी क्षय नहीं होता है, यानी उसके वंश को कभी भी हानि नहीं पहुंचती है। अब बात करें कि ध्रुवा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ध्रुवा कई युगों से आ रही है और कई युगों से ध्रुवा की पूजा की जा रही है। तो ध्रुवा की उत्पत्ति कैसे हुई थी इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था क्षीर सागर में। और क्षीर सागर में जब समुद्र मंथन किया जा रहा था तो विष्णु भगवान ने अपनी जंघा पर हाथ से पकड़कर मंदराचल को धारण किया था। तो मंदराचल का जो वेग था, मंदराचल पर्वत था, मंदराचल पर्वत के वेग के कारण उनकी जंघा से जो रोम उखड़कर समुद्र में गिर गए थे और वे समुद्र के द्वारा, समुद्र की लहरों द्वारा फिर से बाहर उछाल दिए गए थे। तब वहाँ पर हरी ध्रुवा के रूप में, यानी हरी घास के रूप में, ध्रुवा के रूप में उत्पन्न हुए। और उस ध्रुवा पर जब अमृत का कुंभ रखा गया तो अमृत के कुछ बिंदु जो है उस ध्रुवा पर गिरे। इसकी वजह से वो ध्रुवा जो है अजर अमर हो गई थी और देवताओं के लिए पवित्र और ये वंदनीय हुई। देवताओं ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से अप्सराओं के साथ में, यानी देवियों के साथ में, अपनी पत्नियों के साथ में ध्रुवा का पूजन किया था। और मृत्युलोक में, यानी उसके बाद में वेदवती ने, सीता माता ने, दमयंती देवी ने, इन सभी ने अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ध्रुवा का पूजन किया था। तो ध्रुवा जो है वो पूजनीय हो गई, वंदनीय हो गई और सभी ने अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण की। ध्रुवा की पूजा करने से जो हमारी मनोकामना होती है, मनोवांछित फलों की हमें प्राप्ति होती है। और जो भी नारी स्नान करके शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके ध्रुवा अष्टमी के दिन व्रत रखती है और ध्रुवा का पूजन करती है, धर्मपरायण होकर श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन व्रत का पालन करती हैं, तो उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन आदि पदार्थों की प्राप्ति होती है। यानी जो भी मनोवांछित फल की कामना करके वो व्रत का पालन करती हैं तो वे इच्छाएं जो है अवश्य पूरी होती हैं। तो ये जानकारी थी ध्रुवा के बारे में कि ध्रुवा की उत्पत्ति कैसे हुई और ध्रुवा अष्टमी का व्रत जो है वो कब करना चाहिए। तो ध्रुवा अष्टमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी ध्रुवा अष्टमी होती है और इसी दिन ध्रुवा की उत्पत्ति हुई थी। तो इस वीडियो में हमने ध्रुवा अष्टमी के महत्व के बारे में बताया। ये वीडियो अपनी सखी सहेलियों के साथ में अवश्य शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।